नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी संस्कृत अनुरागियों का प्रिय संस्कृतम में स्वागत है। तो हमारी जो यह प्रश्न पत्र विश्लेषण की श्रृंखला चल रही है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे यह जो हमारा छोटा सा प्रयास शुरू हुआ है उसके लिए हमारा उत्साह बना रहे। तो बहुत विलंब न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्न पर आते। तो इससे पहले हमने 80 नंबर तक का प्रश्न देख लिया था, इसका विश्लेषण बहुत अच्छे से देख लिया था। इस प्रश्न का 80 नंबर का जो प्रश्न है आपका, इसका तीसरा विकल्प सही है। अब हम 81 नंबर प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? तत्त्वमसीति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थबोधकम भवति, तत्र संबंधत्रये परिगण्यते। अर्थात ये जो तत्त्वमसी वेदांत वाक्य है, इसमें संबंध त्रय के विषय में पूछा गया है कि आपके विकल्प में संबंध त्रय में कौन कौन सा आता है। तो इसके लिए वेदांत सार में कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं, आइए उनको देखते हैं। समानाधिकरण्य संबंध, क्षमा कीजिए, अथ महावाक्यार्थे वर्ण्यते इदं तत्त्वमसि वाक्यं संबंधत्रयेण अखंडार्थबोधकं भवति। संबंधत्रयं नाम पदयोः समानाधिकरण्यं पदार्थयोर्विशेषणविशेष्यभावः प्रत्यगात्म पदार्थयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति तदुक्तम्। अर्थात इसमें आपका जो संबंध त्रय है उसमें से पहला है समानाधिकरण्यम, और दूसरा है विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और तीसरा आपका लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। सी डी और ई, सी डी ई आपका किस विकल्प में है? तो वो आपका है चौथा विकल्प। तो 81 नंबर प्रश्न का आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसकी थोड़ी सी हम विश्लेषण देख लेते हैं। जितना इस प्रश्न की दृष्टि से उचित है उतना हम विश्लेषण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा समानाधिकरण्यम है, तो उसके विषय में समानाधिकरण्य संबंध है, तो उसके विषय में वेदांत सार में कहा गया है कि देवदत्त नाम वाले किसी व्यक्ति को हमने 2 वर्ष पूर्व काशी में देखा था। आज हमें वह प्रयाग में घूमता हुआ दिखाई पड़ गया। उसे देखकर हमें याद आया, अरे यह तो वही देवदत्त है जिसे हमने काशी में 2 वर्ष पूर्व देखा था। यहाँ पर उदाहरण के रूप में उद्धृत सोयम देवदत्तः वाक्य की यही पृष्ठभूमि है। इस वाक्य में प्रयुक्त सह और अयम पदों में समानाधिकरण्य संबंध कैसे है, इसको इस प्रकार समझना चाहिए। सह पद का प्रवृत्ति निमित्त है भूतकाल और काशी से विशिष्ट देवदत्त, तथा अयम पद का प्रवृत्ति निमित्त है वर्तमान काल और प्रयाग से विशिष्ट देवदत्त। इस प्रकार सह और अयम दोनों पद के प्रवृत्ति निमित्त एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी दोनों एक ही देवदत्त व्यक्ति में तात्पर्य रखते हैं, इसलिए इन दोनों पदों में समानाधिकरण्य माना जाता है। इस तरीके से आपका हो जाता है पहला संबंध। अब हम देखते हैं दूसरा संबंध। दूसरा संबंध आपका क्या है? दूसरा संबंध आपका है विशेषण विशेष्य भाव। इसके विषय में कहा गया है सोयम देवदत्तः। इस वाक्य में अयम पद, अयम शब्द का वाच्यार्थ बनने वाला इस काल और इस देश से विशिष्ट देवदत्त, जब यह वही है, इस रूप में सह शब्द का वाच्यार्थ बनने वाले उस काल और उस देश से विशिष्ट देवदत्त से अभिन्न प्रतीत होता है, तो सह शब्द का वाच्यार्थ अयम शब्द के वाच्यार्थ में रहने वाले भेद का व्यावर्तक होने से विशेषण बनता है और अयम शब्द का वाच्यार्थ विशेष्य बनता है। इसी प्रकार जब सह शब्द का वाच्यार्थ बनने वाला उस काल और उस देश में विशिष्ट देवदत्त
वह यही है। इस रूप में अयम शब्द का वाच्यार्थ बनने वाले इस काल और इस देश से विशिष्ट देवदत्त से अभिन्न प्रतीत होने लगता है। तो अयम शब्द का वाच्यार्थ सह शब्द के वाच्यार्थ में रहने वाले भेद का व्यावर्तक होने से विशेषण बनता है और सह शब्द का वाच्यार्थ विशेष्य बन जाता है। इस प्रकार दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विशेषण और विशेष्य बनते हैं। भेद का निवर्तन करने वाला विशेषण कहलाता है और जिसके भेद का निवर्तन किया जाता है वह विशेष्य कहलाता है। इस प्रकार से आपका तत्वमसि वाक्य का विशेषण विशेष्य भाव भी संबंध बताया गया है। अब इसके बाद आपका आता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये आपका तीसरा है। यह जो तीसरा संबंध है आपका, इसको एक भाग का परित्याग करने से इसको भाग त्याग लक्षणा और भाग मात्र को ग्रहण करने से इसको भाग लक्षणा भी कहते हैं। सोयम देवदत्तः और तत्वमसि इसी लक्षणा के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने 81 नंबर प्रश्न का आपका जो है जितना उचित है उतना विश्लेषण देख लिया। यदि आपको कुछ अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम देंगे अगली वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर का प्रश्न, सैसिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा। तो ये सैसिरीय शाखा जो है वो आपका ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है अथवा अथर्ववेद से है। तो यह जो शाखा है आपका बहुत प्रसिद्ध शाखा नहीं है, ये उप शाखा है और ये इस बार परीक्षा में पूछा गया है तो हमें जानना आवश्यक है। ये आपका ऋग्वेद का शाखा है, इसलिए आपका इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी हम अन्य वेदों के भी शाखा ग्रंथ देख लेते हैं। ऋग्वेद के आपके साकल शाखा बाष्कल शाखा हैं और यजुर्वेद के आपके कौथुम शाखा रामायणी सामवेद के आपके कौथुम शाखा रामायणी शाखा और जैमिनीय शाखा है। अथर्ववेद के आपके शौनक शाखा है, पैप्पलाद शाखा है। यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में माध्यन्दिन वाजसनेयी शाखा और काण्व शाखा और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठ शाखा, ये 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद में हैं। तो इस तरीके से हमने सभी वेदों के शाखा ग्रंथों को भी देखा और इस प्रश्न का आपका जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, नियमसार ग्रंथस्य कर्ता कः। यह आपका जैन दर्शन से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पर पूछा गया है कि नियमसार ग्रंथ के कर्ता कौन है आपके। सबसे पहले तो जैन ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है, आगम ग्रंथ, आरंभ काल, मध्य युग और अवान्तर युग। आगम ग्रंथ में आपके आ जाएंगे कुल 6 छेद सूत्र आ जाएंगे, 4 मूल ग्रंथ, 2 स्वतंत्र ग्रंथ इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ आ जाएंगे। और आगम ग्रंथ में ही अनेकांतवाद, जीव तथा पुद्गल आदि दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन आगम ग्रंथों में मिलता है। जैन धर्म के आगम ग्रंथों में अर्धमागधी भाषा का प्रयोग मिलता है। इसके बाद आपका आरंभ काल आ जाता है। आरंभ काल के मुख्य आचार्य आपके जो है उमास्वाति, कुंदाचार्य जी और समंत भद्र जी हैं। और यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है नियम सार, ये कुंदाचार्य जी का है। तो इस तरीके से आपका चौथा विकल्प तो सही हो जाएगा, लेकिन हम अन्य भी देख लेते हैं। उमास्वाति जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो तत्वार्थ सूत्र है और उन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर खुद भी वृत्ति लिखी है। उन्होंने अपने तत्वार्थ सूत्र पर तत्वार्थाधिगम नाम की वृत्ति लिखी है। इसके बाद तत्वार्थ सूत्र पर ही देवनंदी अर्थात पूज्यपाद जी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी है। और इसके बाद आप क्या जाते हैं कुंदाचार्य जी, जिनके विषय में यहाँ पर पूछा गया है।
उन्होंने आपके मुख्य रूप से 4 लिखे हैं ग्रंथ। कौन कौन से हैं? पहला तो यहाँ पे आपका नियम सार दे रखा है, दूसरा है आपका पंचास्तिकाय सार, तीसरा है आपका समय सार और चौथा है आपका प्रवचन सार। इनमें अंतिम 3 जैन संप्रदाय में नाटक त्रय के नाम से विख्यात है अर्थात प्रसिद्ध हैं। अंतिम 3 कौन? नियम सार को छोड़कर पंचास्तिकाय सार, समय सार और प्रवचन सार, ये 3 आपके नाटक त्रय में आते हैं। इसके बाद आपके तीसरे आचार्य हैं समंतभद्र जी। ये भी बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं। इन्होंने देवनंदी पूज्यपाद के ग्रंथ जो हैं जैनिंद व्याकरण में समंतभद्र का इनका नाम जो है उल्लेख मिलता है। और इन्होंने पूज्यपाद जी ने जो है उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नाम की जो टीका लिखी है उस पर समंतभद्र जी के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आत्ममीमांसा है, जिसको देवाग स्तोत्र भी कहते हैं। इस तरीके से आपका आरंभ काल जो है, सबसे पहले आगम काल, उसके बाद आरंभ काल और इसके बाद आपका मध्यकाल। मध्य युग के आपके प्रमुख आचार्य हैं सिद्धसेन दिवाकर जी, हरिभद्र जी, अकलंक भट्ट, विद्यानंद, वादिराज सूरी। ये 5 आपके बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं। और सिद्धसेन दिवाकर जी जो हैं ये वृद्धवादी आचार्य हैं। और इसके बाद आपके हरिभद्र जी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं षड दर्शन समुच्चय, अनेकांतवाद, जय पताका। और अकलंक भट्ट जी के राजवार्तिक, अष्टसती, लघित्रयस, न्याय विनिश्चय, प्रमाण संग्रह इत्यादि हैं। विद्यानंद जी के अष्टसाहस्त्री और श्लोकवार्तिक इनका तत्वार्थ उमा स्वाति जी के तत्वार्थ सूत्र पर है और अष्टसहस्त्री इनका अष्टसती पर है। और इसके बाद इन्होंने राजवार्तिक भी लिखा है। और इसके बाद 5वें आचार्य आ जाते हैं आपके वादिराज सूरी जी। और अब आपका आ जाता है अवान्तर युग। अवान्तर युग के प्रमुख आचार्य आपके देवसूरी हैं, हेमचंद्र जी हैं, मल्लीसेन सूरी हैं, यशो विजय जी हैं इत्यादि आपके प्रमुख आचार्य हैं। और इन लोगों ने भी मुख्य रचनाएं करी हैं। तो इस तरीके से जैन दर्शन से संबंधित कुछ आचार्य और उनके कुछ प्रमुख रचनाओं को हमने देखा। यहाँ पे आपका नियम सार के कर्ता आपके कुंदाचार्य जी हैं, जो कि आरंभ काल के आचार्य हैं। आरंभ काल के दूसरे आचार्य हैं, पहले उमा स्वाति, दूसरे कुंदाचार्य जी और तीसरे समंतभद्र जी। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? 84 नंबर प्रश्न आपका जो है, इसमें कहा गया है महाभाष्य से इमाः टीका यथा कालम व्यवस्थापयत्। टीकाओं का क्रम लगाना है हमें। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका इस प्रश्न में सबसे प्राचीन टीका कौन सी है? तो भर्तृहरि जी का समय जो है 6ठी शताब्दी है। तो इनकी टीका जो है दीपिका टीका। तो सबसे पहले आपकी दीपिका टीका आ जाएगी, जिसके रचनाकार है भर्तृहरि जी और इनका समय है 6ठी शताब्दी। तो दीपिका टीका सी नंबर किस में है? तो आपका तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद आपके आ जाते हैं आचार्य कैयट। इनका समय है 12वीं शताब्दी। इन्होंने पतंजलि के व्याकरण का जो है महाभाष्य पर प्रतीप नाम की टीका लिखी है। तो दीपिका टीका के बाद आपके प्रतीप टीका आ जाते हैं। इसमें दोनों प्रतीप टीकाएँ, मतलब डी नंबर दूसरे नंबर पे दोनों में है और सी पहले नंबर पे। तो अभी इसमें से ना कोई सही हो सकता है और ना ही कोई गलत हो सकता है। अगला आपका विकल्प है भट्टोजी दीक्षित जी जो हैं, उनका समय आपकी 16वीं शताब्दी है और इन्होंने जो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इनका जो ग्रंथ है और इसी की टीका शब्द कौस्तुभ लिखी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी
भट्टोजी दीक्षित जी का ग्रंथ है और उन्होंने अपने ही उस ग्रंथ पर टीका लिखी शब्दकौस्तुभ, और इनका समय है 16वीं शताब्दी। तो तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं शब्दकौस्तुभ जो टीका है। तो सी, डी और ए, इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प गलत हो जाता है और फिर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और उद्योग टीका नागेश भट्ट जी की है। नागेश भट्ट जी का समय 17वीं शताब्दी है। इस तरीके से आपका पहले 6ठी शताब्दी का टीका, उसके बाद 12वीं शताब्दी की टीका, 16वीं शताब्दी की टीका और 17वीं शताब्दी की टीका। नागेश भट्ट जी की अन्य रचनाएं क्या है देख लेते हैं। लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य, प्रत्याख्यान संग्रह, रसमंजरी और उद्योग टीका। इस तरीके से हमने नागेश भट्ट जी की सारी रचनाओं को देखा जो कि आगे पूछी जा सकती हैं। आप लोग ध्यान रखें। और हाँ, यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है 85 नंबर का। ब्रह्म वै मंत्रः इति वाक्यम कस्य ब्राह्मणस्य अस्ति। यह वाक्य मुख्य रूप से मतलब मूल रूप से आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, लेकिन इसका उल्लेख कहीं कहीं तैत्तिरीयोपनिषद में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है तीसरा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर का प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है जैन मते त्रश कतिविधः। जैन मत में त्रश कितने प्रकार का है आपका। तो जैन दर्शन में जीव आपके मुख्य रूप से दो हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव बद्ध होता है और दूसरा मुक्त। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, समनस्क और अमनस्क। इसके बाद स्थावर आपके 5 प्रकार के हैं, त्रस आपके 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के त्रस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। बाकी 4 कौन कौन से हैं आपके त्रस, तो द्विंद्रिय, गतिशील, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सारे आपके त्रस हैं। तो इस तरीके से आपका जैन दर्शन के अनुसार त्रस 4 प्रकार के होते हैं और आपके जो स्थावर है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक इंद्रिय, गतिहीन तथा पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय और वायुकाय। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रत्यभियोगम कुत्र कुर्यात्। प्रत्यभियोगम कुत्र कुर्यात्, यह आपका जो प्रश्न है ये आपका याज्ञवल्क्य की स्मृति से लिया गया है। इसमें 3 प्रकरण है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। तो व्यवहाराध्याय हमारे सिलेबस में है और इसमें 25 प्रकरण है। व्यवहाराध्याय के अंतर्गत 25 प्रकरण है और 25 प्रकरण में आपका जो दूसरा प्रकरण है असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, वहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रकरणों का क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हम एक बार सारे प्रकरणों का नाम देख लेते हैं क्रमशः। तो साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामी पाल विवाद, स्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानी, क्रेतानुसय, अभिप्रेत्य शुश्रूषा, संविद्य व्यतिक्रम, वेतनादान, द्युसमाह्य, वाक्पारुष्य, दंडपारुष्य, साहस, विक्रिया संप्रदान, संभोय समुत्थान, स्तेय प्रकरण, स्त्री संग्रहण प्रकरण, प्रकीर्ण प्रकरण। तो आपका जो दूसरा असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण है, इसमें प्रत्यभियोग के विषय में चर्चा की गई है। कहा गया है अभियोगम निस्तीर्य नैनम प्रत्यभियोजयेत
कुर्यात् प्रत्यभियोगम च कलहे साहसेषु च। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है वो तीसरा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंटकादिजन्यम दुःखमेव नरको भवति इति वाक्यम इति कस्य मतम। यह किसका मत है? तो यह आपका चार्वाक का मत है कि कंटक ही दुख ही है, कंटक ही आपका दुख है, ऐसा चार्वाक लोग मानते हैं। उनके अनुसार पीड़ा ही आपका क्या है? दुख है। और अगला प्रश्न है आपका, यह व्याकरण के कृदंत प्रकरण से है प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, आपको क्रम लगाना है। अभी तो आरोही क्रम में लगाना है, कभी कभी अवरोही क्रम में भी लगाना पड़ सकता है। तो देखते हैं हम इनको। सबसे पहले कृदंत प्रकरण में आपका तव्य, तव्य, अनियर ये आते हैं। तो यहाँ पर आपका तव्यत तो है नहीं, तव्य है, तो ई विकल्प आपका सबसे पहले आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तव्यत, तव्य, अनियर डी आ जाएगा, और डी आपका तीनों विकल्प में है। तव्यत, तव्य, अनियर हो जाएगा। उसके बाद आपका यत, ण्यत, क्यप, यत। उसके बाद ए आ जाएगा, ई डी ए, ई डी ए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यत, ण्यत, क्यप, इसके बाद आपका ण्यत आ जाएगा। तो ई डी ए बी, ई डी ए बी ये भी गलत हो जाएगा। आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्रम लगाना है, कभी कभी घटते हुए। इसमें बहुत सारे आपके प्रत्यय छोड़े गए हैं, तो आप उनको भी ध्यान रखें। सबसे पहले आपका है तव्यत, तव्य, अनियर, ण्यत, यत, ण्यत, क्यप। और आपका यत का जो हम देख लेते हैं, सबसे पहले तव्यत का, अनियर, तव्य का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तव्यत, तव्य, अनियर है, तो यहाँ पर हम गंतव्यम, ये तव्यत का उदाहरण है आपका। पठितव्यम, रक्षितव्यम, अनियर का उदाहरण है पठनीय, हसनीय, रक्षणीय। इसके बाद आपका यत प्रत्यय का उदाहरण है चेयम, जेयम, गेयम, देयम। ये सब आपका यत प्रत्यय का उदाहरण है। और इसके बाद आपका जो है ण्यत प्रत्यय में कार्यम, हार्यम, धार्यम, पाठ्यम, त्याज्यम, वाच्यम, ये सब आपका ण्यत प्रत्यय का है। और क्यप प्रत्यय का आपका जो है, क्यप प्रत्यय का उदाहरण आपका जो है वो शिष्यः, स्तुत्यः, वृत्यः, आदृत्यः, इत्यः इत्यादि आपके जो हैं सास धातु से क्यप प्रत्यय करके शिष्य बना है। और उसके बाद आपका इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न 90 नंबर का प्रश्न है, विषयानुसारेण अभिलेखाः कति प्रकाराः। जो है विषय के अनुसार अभिलेख के कितने प्रकार हैं। तो मुझे कोई बहुत ढूंढने पर बहुत उचित मुझे संतोषजनक उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आपका जो है तीसरा विकल्प सही होगा। यदि मुझे कुछ मिलता है तो मैं अवश्य बताऊंगी। आप लोगों को कुछ पता हो तो आप लोग भी कमेंट में बताएं। तो आज की कक्षा मुझे लगता है यहीं तक समाप्त करनी चाहिए। अगली कक्षा में अगले प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप लोगों को प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों को भी, जिससे कि हमारा यह जो छोटा सा प्रयास है उसके लिए हमारा उत्साह बना रहे। आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी तो उत्साह बढ़ेगा ना। इसके बाद जो है आप
देखते रहिए। नोट्स वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आप केवल देख भी सकते हैं। तो कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।